औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शजर अब्बास, आप देख रहे हैं खबरबात। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले हालिया इलेक्शन, जिसमें दो बड़ी पार्टियों ने भरपूर तरीके से मुकाबला किया, उसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी। अगर बात करें डेमोक्रेट्स की, तो डेमोक्रेट्स के जो उम्मीदवार थे जो बाइडन, उन्होंने बड़ा कांटेदार मुकाबला किया और बिल आखिर वो अमेरिकन सदर मुंतखब हुए। दूसरी जानब जब हम बात करते हैं रिपब्लिकन की, तो रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर थे, वो इलेक्शन को ना जीत पाए और उन्होंने मुतअद्दिद बार ये इजहार किया कि ये इलेक्शन चुराया गया है, इसमें उनके साथ ज़्यादती हुई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो बाइडन की ज़िंदगी के ऊपर और उसके साथ साथ उनका सियासी सफ़र कैसा रहा। जो बाइडन की अगर हम बात करें तो वो पेशे के एतबार से एक वकील हैं और पिछले कई अशरों से सियासत में हैं। जो बाइडन पहली दफ़ा 1973 में कांग्रेस के रुकन बने और उस वक्त से लेकर 2009 तक वो कांग्रेस के मुस्तकिल रुकन रहे। उसके बाद हमने देखा कि 2009 के बाद ओबामा की गवर्नमेंट के अंदर वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका काम कर चुके हैं। जो हालिया इलेक्शन हुए उसमें वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला किया। अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले वो पहले सदर भी बन चुके हैं। के लिए उन्होंने ये कहा कि उनकी पहली तरजीह ये होगी कि अमेरिकन जो मईशत है उसको बेहतर बनाया जाए और वहाँ के लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाया जाए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि कोरोना वायरस का ख़ात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर, हमने देखा कि पिछले 73 साल से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे कि जिसको हम कह सकें कि ये फेवरेबल एक ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन की जो भी डिमांड थी पूरी की, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के लिए डू मोर का मुतालबा होता रहा। इससे पहले हमने देखा कि इन्हीं की जो टर्म थी उसमें पाकिस्तान के लिए डू मोर का मुतालबा होता रहा और उसके अंदर ही हमने देखा कि इनके जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो ड्रोन हमले पाकिस्तान पे और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा होते रहे। लेकिन एक बात मैं ये जानता हूँ कि जो बाइडन को एक वास्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी इस खित्ते को समझा हुआ है, स्पेशली जब जनूबी एशिया की बात करते हैं और बिलखुसूस हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, तो वो इस खित्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने काम किया हुआ है, मुतअद्दिद बार उन्होंने दौरे किए और इस खित्ते को वो ठीक तरह से जानते हैं। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान का एक मसला है कश्मीर का मसला, कश्मीर के मसले के ऊपर वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक साल से कश्मीरियों पे होने वाले मज़ालिम और पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ पाकिस्तान बना, लेकिन कोई उसका इस तरह से मौसर जवाब नहीं दिया गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे और कश्मीरियों से होने वाला जुल्म और ज़्यादती जो कि उन पे हुआ 370 और 35A आर्टिकल का ख़ात्मा हुआ और वहाँ पे लोगों पर मज़ालिम होते रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं, अफ़गानिस्तान भी खत्ते का एक अहम मुल्क है, क्योंकि वहाँ पे 9/11 के बाद जो अमेरिका ने और नेटो फोर्सेस ने इंटरवीन किया और बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह होना। इसके साथ साथ उनकी जो मुआशी ज़िंदगी थी वो अब तक होकर रह गई है। अब के जब हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से कोशिशें हो रही हैं कि अमेरिकन फ़ौजें वापस जा रही हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे अफ़गान तालिबान को हुकूमत सौंपी जा रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त ऐसी हो रही है कि जब
अमेरिकन वहाँ से मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे, तालिबान के पास हुकूमत आ जाएगी, तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे मसाइल का अंबार खड़ा होगा, क्योंकि एक तो मुआशी एतबार से, दूसरी तरक्याती एतबार से, और तीसरा ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो बन सकता है। और इसको मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा, वो किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में पहले ही पता है कि क्या वहाँ के हालात हैं। तो इस पे वो किस तरह का अपना डिसीजन लेते हैं, आया कि वो वहाँ से मुकम्मल तौर पे चले जाएंगे या उनको वहाँ पे रुकना चाहिए, जब तक वहाँ के हालात बेहतर ना हो जाएं वो वहीं पे रुकें। अब मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की सफारतकारी के ऊपर। पाकिस्तान की अगर सफारतकारी की बात की जाए तो पिछले 4 साल जब डोनाल्ड ट्रंप थे, कोई ऐसी बेहतर सफारतकारी नहीं हुई कि जिससे ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से हमने ये गोल अचीव किया है। अब जबकि हम नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, नया प्रेसिडेंट आया है और बहुत ही उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए कोई बेहतर काम करेगा, तो हमारी सफारतकारी भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको न सिर्फ पाकिस्तान की प्रायोरिटी हो, पाकिस्तान के आवाम के लिए बेहतरी की उसमें उम्मीद हो, और पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह पे, जिस तरह इंडिया के साथ अमेरिकन के ताल्लुकात हैं, इसी तरह बराबरी की सतह पे हमारे साथ भी ताल्लुकात हों, तो बायलैटरल एक ट्रेड हो और उसमें गिव एंड टेक दोनों का शामिल हो। मैं समझता हूँ कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और इस उम्मीद के साथ कि जो बाइडेन का ये टर्नओवर जो है पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।